आज मैं मर्दों को लेके बात करूंगी। आप सोच रहे हैं ना मैं कैसी औरत हूँ। हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू गाइस आर वेरी फाइन, डूइंग वेरी वेल। अभी आप लोगों के लिए कुछ वीडियो शूट कर रही थी और मैं खुद का एक्सरसाइज भी शुरू कर दिया है, क्योंकि देखिए हेल्थ इज़ वेल्थ। हेल्थ को वेल्थ इसीलिए कहा गया है कि अगर आपका हेल्थ सही रहेगा, अंदर से बाहर से, अंदर से ठीक रहेगा तभी तो बाहर ठीक रहेगा ना। तो आप अच्छा काम कर सकोगे, अच्छा प्रोडक्ट डिलीवर कर सकोगे। समझ गए ना। अगर आपका हेल्थ खराब रहेगा, जैसे कि मेरे हेल्थ ना बहुत ज़्यादा खराब हो रही है आजकल, तो इसीलिए मैं कुछ आप लोगों के सामने डिलीवर भी नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मन ही नहीं होता है, आराम नहीं मिल रहा है। इतना सर्दी खांसी होने की वजह से ठीक से नींद नहीं हो रही है, और नींद पूरी ना होने की वजह से क्या होता है, दिमाग भी काम नहीं करता है। आप मतलब जो बोलते हैं ना कि नींद बहुत ज़रूरी है। आप अगर 5 घंटे या फिर 1 घंटे भी सो रहे हैं तो एकदम नीट एंड क्लीन नींद होना चाहिए, तभी आपका माइंड जो है अच्छा काम कर सकेगा। तो ये नहीं हो रहा है, ऊपर से फैमिली का भी कुछ प्रॉब्लम आता जाता रहता है, आपको पता ही है। तो वो सब तो चलता ही रहेगा, छोड़ो। जो बात मैं करने आई हूँ ये नवंबर 19 को मेंस डे चला गया, इसके बारे में ज़्यादा कुछ बात ही नहीं हुआ, कहीं पे कोई आर्टिकल भी नहीं छपा। मतलब एक आर्टिकल आता है मेंस मतलब रेपिस्ट, और क्या बोलते हैं, सोशल वायलेंस के लिए मेंस आर वेरी फेमस, मेंस धोखेबाज होते हैं। बस मेंस के लिए तो कुछ है ही नहीं, मतलब मेंस डजंट एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड, ओनली वुमेन एग्जिस्ट। मतलब वुमेन्स डे पे इतना बड़ा चढ़ा के आर्टिकल किया जाता है, ये वो ये, इसीलिए आप समझिए ना, वुमेन्स डे को इतना बड़ा चढ़ा के क्यों किया जाता है, क्योंकि वुमेन्स को इनकरेज नहीं किया जाता है। उसमें 10 में से अगर 1 या 2 बंदी अलग कुछ कर दिया ना, तो वही आर्टिकल पे आ जाता है। लेकिन मेंस तो हर घर में कुछ ना कुछ अच्छा कर ही रहा है, उसके बारे में बात होता नहीं है। तो चलिए, आज मैं मर्दों को लेके बात करूंगी और मर्दों के लिए बात करूंगी। आप सोच रहे हैं ना मैं कैसी औरत हूँ। कैसी औरत नहीं, इंसान हूँ, इंसान। मैंने बहुत देखा है अपने लाइफ में, देख रही हूँ। अपने घर से लेके शुरू करके बाहर गई थी, बाहर से लेके अभी अपने लाइफ में जो मेरे लाइफ में अभी जो मेरे हस्बैंड है उसको देख रही हूँ। बाकी तो बाहर में जाती हूँ, उन लोगों को देखती हूँ। तो चलिए थोड़ा पुरुष के बारे में बात करते हैं, मर्द लोगों के बारे में बात करते हैं। क्या आप लोगों को लगता है कि मर्द लोग सिर्फ खराब ही होते हैं, वो लोग सिर्फ रेपिस्ट होते हैं? उन लोगों को सेक्स के अलावा कुछ सूझता ही नहीं है। मतलब इफ़ यू सेटिस्फाइड देम विद सेक्स देन दे आर हैप्पी। मतलब मेंस मतलब सिर्फ सेक्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी और कुछ नहीं। उन लोगों का कोई सपना नहीं है, उन लोगों का कोई अपना नहीं है, उन लोगों का कोई अपना अस्तित्व भी नहीं है इस दुनिया में। बोलते हैं कि हाँ हमारे घर में लड़का पैदा हुआ है, वो लोग बहुत खुशियाँ मनाते हैं, लेकिन उस जन्म के समय से उस लड़के के ऊपर इतना सारा बोझ दिया जाता है, उस बच्चे को भी कुछ पता नहीं होता है। वो तो हंसते खेलते बड़ा होता है, पापा पापा मम्मी मम्मी करके, फिर गेम खेलती है मम्मी पापा। सॉरी, मैं मम्मी पापा के बारे में कुछ आज खराब बोलने वाली हूँ। मैं खराब इसलिए बोलने वाली हूँ क्योंकि वो जो साइड है ना, वो भी दिखाना बहुत ज़रूरी है। वो जो इसके बारे में हम कोई बात नहीं करते हैं। जो लोग माँ बाप हैं उन लोगों से भी मैं माफ़ी चाहती हूँ। क्यों माफ़ी क्यों मांगू? थोड़ा सोचिए ना, मैं अभी जो बोलने जा रही हूँ, आपके घर में एक लड़का पैदा हुआ है, उस लड़के को देख के आप लोग मिठाई बांट रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं। नुन्नू पैदा हुआ है, नुन्नू। मतलब उसको पेट की खर्चा नहीं है, हर मंथ साइकिल नहीं आएगा, 1-2 जोड़े कपड़े से हो जाएगा, कोई बात नहीं है। थोड़ा बड़ा होगा तो कुछ डॉक्टर इंजीनियर कुछ बन जाएगा, नहीं बन जाएगा तो कोई बात नहीं, चड्डी पहन के रिक्शा चला के कमा के लेके आएगा, फिर शादी करेगा, हमारे मर्जी से शादी करेगा। माँ बाप का गेम समझ रहे हैं ना। सोचिए, ये माँ बाप का गेम है कि थोड़ा बड़ा हो जाएगा, फिर कमा के लाएगा, फिर हम लोगों को भी खिलाएगा, अपने बीवी को भी खिलाएगा, अपने बच्चे को भी परवरिश करेगा। उसका कोई खुद का सपना नहीं होगा, फिर बूढ़ा हो जाएगा एक दिन, उसके पास खुद कुछ नहीं होगा कुछ करने के लिए, वो बंदा मर के भूत हो जाएगा। यही है मर्दों का जीवन। पहले तो बचपन से लेके जब तक जवानी होता है, मम्मी अपने बेटा बेटा करके उसको इमोशनली इतना कवर करते हैं कि बेटा को और कुछ सूझता नहीं है, क्योंकि एक पर्दा दिया हुआ है ना। देखिए, अब बचपन का मतलब होता है सफ़ेद कागज़, जिसमें आप जो लिखोगे वही दिखेगा उनको, वही स्क्रिप्टेड हो जाता है, बस हो गया। फिर अगर
किसी टाइम पे उस लड़के को किसी लड़की से प्यार हो गया और सपोज उस लड़की ने उस लड़के का आंखें खोलने का प्रयास किया, तो वहां पे मम्मी रोने लगेगी, पापा बोलेंगे जाओ तुम्हें अपने जमीन जायदाद से बेदखल कर देंगे, मम्मी बोलेगी हम फांसी लगा लेंगे, सुसाइड कर लेंगे। अब बंदा तो इमोशनल है, लड़का तो सोचेगा बचपन से हमको पाला पोसा, फिर मम्मी ने 9 महीने पेट पे रखा, हम ऐसे कैसे कर सकते हैं। चलो 6-7 महीने या फिर 7-8 साल 10 साल 15 साल के जो प्यार है वो तो बाद में आया है, उसको छोड़ देते हैं, मम्मी पापा के साथ रहते हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हमेशा जो ब्रेकअप या फिर एक लड़की का ज़िंदगी में कुछ भी उतार चढ़ाव होता है वो हमेशा उसके लिए हमेशा माँ बाप ही जिम्मेदार होता है। कभी कभी सिचुएशन भी जिम्मेदार होते हैं, कभी कभी डेस्टिनी भी होता है ऐसा कि घूम फिर के आपको वो चीज़ वापस लाएगा, होता है। ज़्यादातर गेम माँ बाप ऐसे ही अपने लड़कों के साथ खेलते हैं। फिर एक लड़का जिसके पास खुद के परिवार पालने के लिए उतना सामर्थ्य उतना ज़्यादा है नहीं, आज के समय की बात कर रही हूँ, वो तो पहले से ही चला आ रहा है, लेकिन पहले फिर भी हो जाता था। एक इंसान के इनकम से 5 लोग खाते थे, उसके बाद भी फिर सेविंग होता था। लेकिन अभी के टाइम पे एक ही बंदे को 2 आदमी पालने के लिए अपना पसीना खून बहाना इतना पड़ रहा है ना कि उसके पास जमाने के लिए सेविंग्स करने के लिए कुछ भी नहीं बच रहा है, समझ रहे हैं ना। उसके बाद से फिर मम्मी पापा बोलते हैं कि हाँ तुम अभी शादी के बाद बदल गए हो, तुम कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करते हो। मतलब जो जहाँ पे मैं बोल रही थी ना कि बड़ा जब तक बचपन से जवानी तक मम्मी पापा पढ़ाएंगे, फिर बोलेंगे तुम इस लाइन पे जाओ, उसी लाइन पे जाएंगे, उसी लाइन पे इस्टेब्लिश करेंगे, फिर उसके बाद बोलेंगे हमने इस लड़की को पसंद किया है, उस लड़की से शादी कर लो तुम्हारा बहुत अच्छा होगा। फिर वो लड़की आएगी, फिर वो लड़की बोलेगी कि देखो तुम ऐसे करो, तुम अपने मम्मी पापा को मत देखो, या फिर तुम चलो हमारे साथ, हमारे लिए और एक दूसरा घर बनाओ, तो वहाँ पे चले जाते हैं। फिर उसके बाद उसके बच्चे आते हैं, पापा हमको ये पढ़ना है, हमको वो बनना है, तो पापा फिर क्या करते हैं, वो लड़का वो फिर उसके सपना पूरा करने में लग जाते हैं। फिर एक दिन बुढ़ापा आ जाता है और बुढ़ापे में वो बैठ के सोचता है कि मैं कौन हूँ, मेरा सपना क्या था, मेरा अपना कौन था, मेरा कुछ नहीं था। मतलब इस पूरे जर्नी पे उस लड़के का कुछ नहीं था, ना उसका पसंद का कुछ हुआ है, ना उसका पसंद का कुछ होता है। फैसिनेशन है या फिर इच्छा है, वो भी एलाबोरेट नहीं कर पाते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, एग्जीक्यूट तो दूर की बात है। समझ रहे हैं ना, ये है मर्द का फ्रस्ट्रेशन। बीवी खराब होगी तो बस सत्यानाश उस लड़के का, उसको तो भगवान भी नहीं बचा सकता है। बीवी गलत सलत बोल के फिर जेल करवा देगी, है ना, जेल करवा देगी, फिर कोर्ट कचहरी के लिए आपको दौड़ना पड़ेगा, सेक्सुअली असल्ट करेगा, बहुत कुछ हो रहा है। और आप लोग बोलते हैं कि मर्द खराब है। जी नहीं, मर्द खराब नहीं है। मर्द को ठीक रखने का जिम्मेदारी जैसे एक माँ बाप को है, वैसे ही एक पत्नी का भी है, जो गर्लफ्रेंड होती है गर्लफ्रेंड का भी है। और सबसे बड़ी बात है उस लड़के को खुद को समझना होगा कि हम क्या चाहते हैं, हम भी इंसान हैं, हमेशा हम अपना बलिदान क्यों दें। मर्द के बारे में हमेशा बुरा मत सोचिए। मैं इसलिए इतना कुछ बोल पा रही हूँ क्योंकि मैं ना ज़्यादातर लड़कों के बीच में ही पली बड़ी हूँ और मैंने देखा है लड़के खराब नहीं होते हैं। अगर आप खराब नहीं हो ना तो वो खराब नहीं होते हैं। जो लोग खराब होते हैं उनको पलट के जवाब दे दो, वो भी ठीक हो जाएगा, नहीं तो वो आपके आसपास भी नहीं आएगा, वो खराब लोग भी नहीं आएगा। वो खराब लोगों को भी पता है कि तुम कैसे हो, बस एक बार आपकी बोलने की ज़रूरत है। आप बोलो, फिर देखो क्या होता है। तो कुछ समझ में आया? मर्द लोग जो पुरुष है आप लोग भी बोलिए और आप लोग भी दिल खोल के रोइए। ऐसी कोई बात नहीं है, आपको पब्लिक के सामने ही आपको रोना आ रहा है, आप रोइए। रोने के लिए कोई जेंडर नहीं है अलग से कि लड़की लोग ही रो सकते हैं, लड़की लोग ही अपना दर्द बता सकते हैं सबको। आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो आप बोलिए, बेझिझक बोलिए, बेझिझक रोइए, दिल खोल के रोइए, दिल खोल के हंसिए। ऐसा कुछ नहीं है, जिंदगी जिए बेटा, रोना नहीं। क्यों? वो इंसान नहीं है, उसके आंखों में पानी नहीं आता है, उसको दुख दर्द कुछ नहीं होता है, उसको भूख नहीं लगता है, उसको प्यास नहीं लगता है। तब जब सब कुछ उनको होता है, सब कुछ फील होता है, तो रोने के लिए क्यों पाबंदी है लड़के लोगों को? वो क्यों नहीं बोल सकता है कि हाँ अभी मुझे बहुत पेन हो रहा है, मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, मुझे वो चीज़ चाहिए। तो ये डिस्क्रिमिनेशन ठीक नहीं है। हम सब लड़के लोगों को बोल रहे हैं कि प्लीज़ आप डिप्रेस मत होइए,
आपको अगर लगता है कि आपको बहुत पेन हो रहा है तो दिल खोल के रोइए। कोई अगर बोलता है तुम क्यों रो रहे हो, हाँ भाई मुझे बहुत दुख पहुंचा है, feeling very pain, that's why I'm crying, that's it, it's not a rocket science, right? You are a boy, I am a girl, you are a man, I am a woman, it's not a rocket science, nothing, just enjoy the life, respect each other, इतना ही बोलूँगी बस। आज के लिए ज़्यादा कुछ बोल नहीं रही हूँ क्योंकि अभी मेरा भी माइंड ठीक नहीं है, ठीक है, फिर मिलूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। सारे मर्द लोगों को यही बोलूँगी कि देखिए, जैसे कि आप लोग अगर रिस्पेक्ट पाना चाहते हैं तो आप लोग रिस्पेक्टफुल कुछ काम कीजिए, तो आप लोगों को अच्छी लड़की, अच्छे इंसान मिलेंगे जो आपको रिस्पेक्ट करेगी या फिर करेंगे। और माता पिता को मैं एक बात बोलूँगी कि प्लीज़ अभी का जो हालत है, जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, आप लोग सोच समझ कर बच्चे लीजिए। बाद में उस बच्चे के ऊपर हावी मत होइए कि हमको भी आप लोग देखो, क्योंकि उसका भी कुछ फ्यूचर है, उसका भी कुछ शौक है जो कि शादी के बाद वो पूरा करना चाहता है। तो प्लीज़ प्लीज़ सारे माँ बाप से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि उन लोगों के ऊपर प्रेशर मत दीजिए, आप अपना देखिए और लड़के को भी जीने दीजिए। बाय, जय जगन्नाथ, हर हर महादेव, लव यू ऑल।